है ब्लॉग बनाने में जो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है डोमेन नेम, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको डोमेन नेम कहते हैं, और एक होती है होस्टिंग। ठीक है, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक आप फ्री ब्लॉग पर भी ये चीज बना सकते हो। फ्री ब्लॉग पर आपको अगर बनाना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो पवन अग्रवाल फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2, वहां आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाएगा कि आपको फ्री ब्लॉगर पे किस तरीके से ब्लॉग बनाना है। ओके, सेकंड तरीका होता है आप होस्टिंग लें। ठीक है, अब आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, फ्री वाला है और पेड वाला है। फ्री वाला फ्री की तरह काम करेगा, उसमें मैक्सिमम फीचर्स आपको नहीं मिल पाएंगे, पर आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उससे आप काम नहीं कर सकते हैं, परंतु पेड वाले में क्या बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे आपका ब्लॉग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, आप नो कोडिंग से इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो जो होस्टिंग वाला प्रोसेस होता है उसको कहते हैं वर्डप्रेस वाला ब्लॉग बनाना। उसके लिए दो चीजें चाहिए, अगेन जैसे मैंने बताया, डोमेन नेम और होस्टिंग। अब इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, एक मिठाई की दुकान की तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हल्दीराम मिठाई की दुकान है। अब हल्दीराम एक नाम हो गया, डोमेन नेम उसका एक एग्जैक्ट एड्रेस हो गया कि कहां पे होगा, तो डोमेन नेम मतलब क्या हो गया, नाम और एड्रेस। अब हल्दीराम में आप क्या खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मिठाइयां खरीदने जाते हैं, तो मिठाइयां हो गए आर्टिकल, ब्लॉग जो हम लिखेंगे, एंड वहां पर जहां पर रखी हुई है जगह वो होगी हमारी पूरी की पूरी जगह जो हम रेंट पर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डोमेन और होस्टिंग होती है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, शुरू शुरू में थोड़ा सा टफ सुनने में लगता है, पर जब आप करने लग जाओगे बहुत ईजी है। ये चीज आपने नहीं सुनी होगी अगर आप यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर हो, क्योंकि आप जब वीडियो अपलोड करते होते हो तो उन्हीं की यूट्यूब की ही होस्टिंग में चला जाता है और इंस्टाग्राम की होस्टिंग में चला जाता है। आपने इसलिए सुना होगा कि स्ट्राइक्स वगैरह जो आती हैं, अकाउंट डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी होस्टिंग में कंटेंट अपलोड कर रहे होते हो। ब्लॉग में आप कोई भी अगर पॉलिसी वायलेशन करते हो तो आपका ब्लॉग कभी भी डिलीट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी जगह में सामान रखा हुआ है। अब आपको डोमेन चाहिए और होस्टिंग चाहिए, तो उसके लिए क्या है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कंपनी होस्टिंगर, क्योंकि सबसे सस्ती कंपनी है, सबसे सस्ते रेट में आपको मिल जाएगी, सबसे अच्छे फीचर्स इसमें मिलते हैं। 4 साल से मैं यही बता रहा हूं और आज तक कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करें तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको 80% डिस्काउंट मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, उस लिंक पर क्लिक करने पर ही आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। जब आप वो क्लिक करेंगे उसके बाद देखो आपको बहुत सारे प्लान्स मिल रहे हैं। जब आप नीचे जाओगे, सिंगल प्लान है, प्रीमियम प्लान है, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। मैं हमेशा प्रीमियम प्लान के लिए बोलता हूं, क्यों सिंगल के लिए क्यों नहीं बोलता हूं, क्या होता है कि सिंगल में क्या होता है, आप एक ही ब्लॉग, आपके पास जितनी भी रेंटेड स्पेस है आप एक ही ब्लॉग वहां पर होस्ट कर सकते हैं। प्रीमियम में क्या होता है, आप 100 ब्लॉग तक होस्ट कर सकते हैं, मतलब 100 ब्लॉग तक वहां पर आप चला सकते हैं। कि हल्दीराम वाली आप जो दुकान है, आप छोटी छोटी वहां पर और दुकानें रख सकते हैं। आप अगर ब्लॉगिंग में आएंगे तो आप एक ब्लॉग नहीं बनाएंगे, आप मल्टीपल ब्लॉग्स बनाएंगे। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि प्रीमियम लो, अदरवाइज सिंगल में आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे और आपको इवेंचुअली प्रीमियम में आना पड़ेगा। तो आप इसमें चूज प्लान पर क्लिक करें। चूज प्लान पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए 4 आपको इसमें प्लान देख रहे हैं, 1 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, 48 महीने का। 1 महीने वाला प्लान में कभी भी प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि होस्टिंगर में आपको मनी बैक गारंटी मिलती है। अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती होस्टिंग तो 1 महीने में आप 30 दिन के अंदर आप पैसे आपके पूरे के पूरे 100% रिफंड हो जाते हैं। 1 महीने वाला प्लान लोगे तो उसमें आपको रिफंड वाला कोई ऑप्शन नहीं आता है। सेकेंडली क्या है, जो डोमेन होता है 700 रुपए का जो डोमेन होता है वो एब्सोल्युटली फ्री आपको 12 महीने वाले प्लान से ही मिलता है। इसलिए आप 12 महीने वाले प्लान से जाए। 12 महीने आप देखेंगे कि जैसे जैसे महीने बढ़ेंगे तो प्राइजेस कम हो जाती हैं, तो हम आपको प्राइजेस भी कंपेयर करके बताएंगे कि 12 महीने में क्या प्राइस आती है एंड 48 महीने में क्या प्राइस आती है। अभी मैं अपने गूगल अकाउंट से यहां पर लॉग्ड इन हूं, इसलिए यहां पर लॉग इन दिख रहा है। अदरवाइज यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा, या तो आप अपना अकाउंट होस्टिंगर में क्रिएट कर सकते हैं ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के, या गूगल से लॉग इन कर सकते हैं। तो गूगल से लॉग इन करना हमेशा मैं प्रेफर करता हूं। अब यहां पर मैं आया, देखो पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेपैल, पेटीएम, नेट बैंकिंग और कॉइन गेट। अब देखो कॉइन गेट इंपॉर्टेंट है। हम देखो जो हैमस्टर कॉम्बैट है वो एक क्रिप्टो करेंसी है। ओके, ये जो कंपनी है होस्टिंगर ये प्रमोट करती है, ये एक्सेप्ट करती है क्रिप्टो करेंसीज को, और कॉइन गेट को भी एक्सेप्ट कर रही है। ओके, पर मेरे पास क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट नहीं है, तो मैं यूपीआई के ऑप्शन में जाऊंगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन यहां पर देखो आपको अपनी सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। मैं एडिटर से बोलूंगा कि मेरी डिटेल प्लीज मास्क कर दें। ठीक है, एंड अब देखो प्राइस क्या आ रही है, 3000 समथिंग प्राइस आ रही है, जो कि 80% आपको डिस्काउंट मिला हुआ था। इस पे और ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड PA10 डालो। अब इसको डालने के बाद आप प्राइस देखोगे कि 1 साल की प्राइस आपको आ रही है 2790 रुपए। ये आपको पे करने पड़ेगा ब्लॉग बनाने के लिए। अगर आपका मन विचलित हो रहा है कि ये कैसे, ये तो पैसे देने पड़ेंगे मुझे, तो 2 ऑप्शन है आपके पास में। आप फ्री ब्लॉग पर भी जा सकते हो, पर मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस ब्लॉग ही बनाएं, भले ही कोई सी भी होस्टिंग ले। इसके अलावा भी आप कोई सी भी होस्टिंग ले सकते हैं, पर बेस्ट यही है। एंड इसमें आपको बता दूं कि 2700 रुपए आपके लग रहे हैं, पर अगर आप एक ब्लॉग बना लोगे और वो फेल भी हो गया, ठीक है, तो उस ब्लॉग को बेचकर आप
आप 2700 रुपए से ज्यादा तो कमा ही लोगे। ब्लॉग का बाय एंड सेल वाला चलता है, जो मैंने आपको बताया था ना कि डोमेन, अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन फ्लिपिंग से भी बहुत सारे लोग करते हैं। नहीं तो एडसेंस अप्रूवल करा के, जैसे यूट्यूब में एडसेंस होता है, ब्लॉग में भी एडसेंस होता है, आप एडसेंस अप्रूव करा के इस 2700 रुपए के ब्लॉग को आराम से 7 या 8,000 रुपए में बेच सकते हैं, तो आपका वैसे ही डबल एक्स पैसा आ जाने वाला। ओके, अब ये 12 महीने का प्लान हो गया। अब जब हम 48 महीने वाले प्लान पर आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्राइजेस हैं आपके 7,500 रुपए समथिंग में प्राइस पड़ रही है। तो आपका जो भी बजट है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अभी मैं आता हूं 12 महीने वाले प्लान पे। अब 12 महीने वाले प्लान पे आया एंड अब मैं यहाँ पर, मैंने ध्यान रखिएगा यूपीआई पेमेंट को सेलेक्ट करना है। यूपीआई पेमेंट में मैं सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करता हूं एंड अब यहाँ पर देखो डिटेल मांग रहा है, ये मेरी इंफॉर्मेशन प्लीज मास्क कर देना एंड मैं यहाँ पर अपनी यूपीआई पेमेंट डालता हूँ, कंटिन्यू की बटन दबाता हूँ। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इसमें यहाँ पर कई लोगों को ये लगेगा कि यार ये 5,000 रुपए काट रहा है, पर काटेगा आपको 2700 रुपए ही। ये गवर्नमेंट का मैंडेट होता है, इसलिए मैसेज दिखाना पड़ता है कि ऑटोमेटिकली आपके 5,000 रुपए ही काटेंगे। अब देखो हमने जो रेंट पे स्पेस ली थी वो ली थी 1 साल के लिए, उसके बाद रिन्यू भी होगी, ठीक है ना। तो जब रिन्यू होगी तो ये ऑटोमेटिकली आपके यूपीआई से पैसे काट लेते हैं, इसका मैंडेट है। आप इसको बाद में जाके अकाउंट में ऑफ भी कर सकते हैं, पर यहां पर प्रोसेस में यही ऑप्शन आएगा आपके हाथ में और कटेंगे आपके अकाउंट से 2700 रुपए। इसमें आप बेफिक्र रहिए। अब ये देखिए ये पेमेंट हो गया है ना। अब जब पेमेंट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखने वाला है। अब यहां पर आपको बताना है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। आप खुद के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं फॉर समवन एल्स। अब नेक्स्ट की बटन दबाएं। अब यहां पर आप डालें कि मैं खुद के लिए अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूं। देखो ब्लॉग और वेबसाइट, मैं बार बार ब्लॉग बोलता हूं पर ब्लॉग और वेबसाइट एक ही चीज होती है। यहां पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, वर्डप्रेस और वेबसाइट बिल्डर। तो हम है ना वर्डप्रेस करेंगे, ठीक है, एंड हम नेक्स्ट की बटन दबाएंगे। एंड यहां पर देखो जब आप ब्लॉग बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो इसमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड आता है। अब यहां पर ये यूजर आईडी, जो मेरा ये जीमेल आईडी है, तो बाय डिफॉल्ट ये यूजर आईडी आ गया है। यहां पर मैं अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूं। ये पासवर्ड जो है आप ध्यान से नोट करके रखिएगा, यही आपके ब्लॉग के यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। भूल भी जाते हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप एडमिन पैनल से ब्लॉग में लॉगिन कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट की बटन दबाते हैं। यहां पर आगे अब ये हमसे कह रहे हैं कि आपको क्या बनाना है, तो हम कह रहे हैं भाई हमको ब्लॉग बनाना है। आप यहां पर क्रिएट ब्लैंक साइट बोल दीजिए, यहां पर नेक्स्ट की बटन दबा दीजिए। अब ये कह रहा है कि आपको कौन सा डोमेन नेम चाहिए। अब ये डोमेन फ्री में मिलता है, ठीक है, जो जैसे मैंने बताया था कि जो पहला डोमेन होता है वो आपको फ्री में मिल जाता है। अब हम ये देखते हैं कि एग्जैक्ट मैच डोमेन। अब ये देखो हमारा जो कंटेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है कि डेली हमको लोग कुछ कुछ सर्च कर रहे हैं। वो जो सारी चीजें थी डेली लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है, डेली लोग सर्च करेंगे रिवॉर्ड, साइफर, कॉम्बो और गेम, ठीक है। तो डेली कीवर्ड हमेशा आएगा कि हैमस्टर कॉम्बैट डेली। अब यहां पर हम गूगल पे ही डालते हैं, जैसे हम हैमस्टर कॉम्बैट डेली डालते हैं तो लोग सर्च कर रहे हैं साइफर 2 अगस्त, 1 अगस्त, कॉम्बो 1 अगस्त, इस तरीके से लोग सर्च करते हैं। तो हम क्या एग्जैक्ट मैच के लिए चाहेंगे कि हमारे पास आए हैमस्टर कॉम्बैट डेली। अब हमने ये डाला, ठीक है, एंड हम नेक्स्ट की बटन दबाते। स्पेस ये लेता नहीं है डोमेन नेम में, तो हमको स्पेस हटाना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि हमको ये चाहिए .com। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है। अब देखिए कि यहां पर hamstercombat.com अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब हम देख ले, सिंस अवेलेबल नहीं है हम गूगल पर टाइप करके डालते हैं कि इस पर किसी ने वेबसाइट बनाई है कि नहीं बनाई है। ये देखिए हैमस्टर कॉम्बैट डोमेन किसी ने बाय कर लिया है और अपने पास रख लिया है। क्यों रख लिया है? इसको डोमेन फ्लिपिंग का बिजनेस कहते हैं। हैमस्टर कॉम्बैट फेमस हो गया। कई लोग इसी तरीके से जो फेमस नाम होता है, जैसे विराट कोहली का जब बेटा हुआ था तो उसके नाम का डोमेन लोगों ने ले लिया था और अपने पास रख लिया था, क्योंकि यही डोमेन करोड़ों रुपए में बिके। मैंने क्या कहा था, भाई होस्टिंग ले लो, ठीक है, आप बहुत फायदे में होगे, क्योंकि डोमेन भी बिक जाते हैं। किसी ने हैमस्टर कॉम्बैट डेली ले लिया। अब इसके बाद है ना जो सबसे ज्यादा अच्छा मुझे एक्सटेंशन .org लगता है। आप देखो ये भी लोगों ने ले लिया है। अब इसको अगर हम जाके गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई ये क्या है ब्लॉग, अगेन देखो किसी ने इसके नाम का ब्लॉग बनाकर रखा हुआ है। हमने जो आपको शीट बताई थी यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट डेली नहीं था, हैमस्टर कॉम्बैट डेली .in है, ठीक है ना, पर हमने क्या .org भी लिया है, तो किसी ने ये भी बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो अवेलेबल है वो कोशिश करते हैं कि हमको मिल जाए। अवेलेबल में ये क्या कह रहा है हमारे पास में कि hamstercombatdaily.io पहले साल में हमको फ्री में मिल रहा है, तो हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा कीवर्ड यही है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट हम ये चूज कर रहे थे, थोड़ा सा आप है ना सोच समझ कर ये डालिएगा, अदरवाइज आप यहां पर यूज टेम्परेरी
डोमेन भी कर सकते हैं और बाद में हम देख लेंगे कि हमारा डोमेन क्या हो सकता है। तो हमें मेरा डोमेन क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड था, मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट की बटन दबा देता हूँ। अब इसके बाद कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो एज इट इज दिख रही हैं, जो स्क्रीन पे आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है वो एज इट इज आप डालते जाइए। यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल और ये फिनिश रजिस्ट्रेशन करने में आप क्या करेगा कि जैसे मैंने बताया था कि एक जगह होती है, तो ये सर्वर में एक पूरा का पूरा लॉट उठा के हमारे लिए असाइन कर देगा। करीब करीब 1 मिनट लगता है, ये आपके लिए पूरा सर्वर और डोमेन नेम तैयार करके दे देता है। अब ये देखिए, अब इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट होती है ये सर्वर। अच्छा अभी सर्वर बना नहीं है, ये पूछ रहा है सर्वर कहां रखें, इंडिया में रखें, यूएस में रखें, यूके में रखें, किस कंट्री में रखें। तो होस्टिंगर की एक अच्छी बात ये होती है कि इसके बहुत सारे सीडीएन हैं, तो आप कहीं का भी चूज कर सकते हो, इंडिया भी चूज करते सकते हो, यूएस भी चूज कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल इंडिया यूज कर रहा हूं। अगर आप हैमस्टर कॉम्बैट सिर्फ यूएस के लिए चाहते हो तो आप यूएस वाला कोई सर्वर सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने नेक्स्ट किया एंड ये देखिए हमारे लिए ये तैयार कर रहा है। ये प्रोसेस 1 मिनट लेगा। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है आप देखेंगे एक कई बार ये ऑप्शन आ जाता है योर डोमेन कनेक्टिंग टू होस्टिंगर, मतलब कि जो डोमेन हमने लिया था, दुकान का नाम था और जो हमारा दुकान होता है, अभी वो कनेक्ट नहीं हुए हैं। कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये इसी वजह से ये चीजें दिखा रही हैं। कई बार ये 1 मिनट में कभी भी कनेक्ट कर देते हैं, कई बार इसको कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेगा और आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये स्टेटस पता चल जाएगा। कुछ ही मिनटों में, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स में अब वो चला गया है। एरर जो आ रहा था कनेक्शन वाला, एरर नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम ही लगता है इनको। कई बार वो 1 मिनट में भी हो जाता है, कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम देखेंगे कि अभी हमारी साइट किस तरीके की दिख रही है। अब हम देखते हैं कि हमारी साइट किस तरीके की दिख रही है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसने बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके की हमारी वेबसाइट या ब्लॉग बना दी है। ठीक है, अब हम सारी चीजों को एडिट करेंगे। अब लॉगिन करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसमें या तो एडमिन पैनल यहाँ पर लिखा था, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका यूजर आईडी इसको पता है और यहाँ पर ये लॉगिन कर देगा। तो अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इस तरीके से भी लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना डोमेन जो आपका रहता है आप इसमें wp-admin डालेंगे तो यहाँ पर ये यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा और आप वो डालकर इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो चीजें हैं इसको देखकर डरना नहीं, धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। बहुत ही इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो होता है, देखो ब्लॉग बनाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, उसमें आपको एसईओ करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, ठीक है, और एडसेंस अप्रूवल वगैरह होता है। तो ये जो 3 वीडियो होते हैं स्पेसिफिकली हम इस कोर्स में नहीं बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वो उसको सारे प्रोसेस को कर सकते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि जब ये चीजें बन गई हैं इसके बाद अगर हमें कंटेंट डालना है, ठीक है, तो हमें कैसे कंटेंट डालना है। तो देखो हमने पहले एक्सेल शीट बना के रखी है कि हमको क्या कंटेंट डालना है, क्योंकि देखो डेली क्या आ रहा है, एक आ रहा है डेली कॉम्बो, डेली साइफर। तो इन ये 4 वेब स्टोरीज बनानी है। अगर आपको नहीं पता है वेब स्टोरी क्या है, कैसे बनाते हैं, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि वेब स्टोरी कैसे बनाना है। अभी मैं आर्टिकल बनाना है, इसमें बताऊंगा कि आर्टिकल कैसे बनने हैं। तो देखो 4 वेब स्टोरी डेली के हिसाब से बन गई, 4 आर्टिकल आपको बन गए और एक आपको गूगल अलर्ट से पता चल जाएगा। जो जो गूगल अलर्ट में चीजें आती हैं उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखना है। कैसे लिखना है, चैट जीपीटी की मदद से, मतलब एआई की मदद से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हमने गूगल अलर्ट डाला और यहाँ पर आते हैं और हम डालते हैं हैमस्टर कॉम्बैट कीवर्ड, कि हैमस्टर कॉम्बैट से रिलेटेड भाई जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिले हमको आप ईमेल कर दो। यहाँ पे ऑप्शंस होता है कि आप दिन में एक बार मंगाना चाहते हैं कि जब जो जैसी चीजें हो तब करें, आप एज इट इज हैपेंस कर सकते हैं। आप रीजन डाल सकते हैं कि आपको इंडिया का चाहिए, अगर आप सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का बनाना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं और आप क्रिएट अलर्ट कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट अलर्ट करेंगे तो क्या होगा कि एक ईमेल अगेन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ईमेल आपके पास आ जाएगा एंड उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कंटेंट बनाना है। अब फॉर एग्जांपल हमको कंटेंट बनाना है हैमस्टर कॉम्बैट, आज 2 अगस्त के दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इस दिन का हमको डेली कॉम्बैट का चाहिए। ठीक है, या तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आरटीसी ने आर्टिकल लिख दिया, या फिर जो मैंने टेलीग्राम चैनल बताया 1 लाख से ऊपर व्यूज आएंगे तो वहां पर हम डेली सारी चीजें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉइन्स हैं। आपके पास ये आर्टिकल आ गया, आपको इसको कंटेंट को कॉपी करना है, चैट जीपीटी पे जाना है। ठीक है, चैट जीपीटी में मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था तो लॉगिन हो गया, अदरवाइज इजीली आपका अकाउंट चला जाएगा और आप यहाँ पर ये वाला जो कंटेंट है, ठीक है, आप उसको बोल सकते हैं कि मेरे लिए ये वाला कंटेंट आप लिखे दे दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ इतना ही कॉपी कर रहा हूं, है ना, आप पूरा कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं दिस इज माय कंटेंट एंड प्लीज रीराइट दिस फ्लैग फ्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप पहले उससे बोल रहे हैं कि इसको रीराइट करो फ्लैग फ्री। फ्लैग फ्री का मतलब होता है कि कॉपी पेस्ट फ्री हो जाएगा। आप
आप किसी दूसरे का कंटेंट ले रहे हो या अपनी लैंग्वेज में आपके लिए लिखे दे देगा। चैट जीपीटी आपके लिए इमेज भी जनरेट करके दे देगा। आप उसको बोल सकते हो कि भाई इसके लिए मेरे लिए एक इमेज जनरेट करके दे दो। आपने कंटेंट को कॉपी किया, आप यहां पर आए, ये जो हमारा ब्लॉग बना हुआ है, पोस्ट पे गए, आपने कहा कि हमारे लिए एक न्यू पोस्ट लिखो, ठीक है। एंड यहां पर टाइटल आएगा, टाइटल में आपको बताऊंगा कि आपको क्या डालना है, और ब्लॉग में आप कर सकते हैं पूरा का पूरा अपने आर्टिकल डाल दिया। अभी हमने पूरा आर्टिकल नहीं लिखा था, इस वजह से नहीं आया है। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, देखो टाइटल हमारा क्या था, ये जैसे टाइटल आ रहा है तो एग्जैक्टली आप इसका टाइटल उठाएं, यहां पर आए और डाल दें, ठीक है। ये आपका टाइटल बन गया। और आपको क्या करना है, यहां पर इमेज जो आपकी बनेगी, ठीक है, उस इमेज को अपलोड कर देना है। एंड किस हिसाब से एक परफेक्ट आर्टिकल वगैरह लिखा जाता है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मोटा माटी इसी तरीके से ये सारी चीजें लिखी जाती हैं और आप पब्लिश की बटन दबा दें। जैसे आप पब्लिश की बटन दबाते हैं, हमारा ये आर्टिकल पब्लिश हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से देखिए ये आर्टिकल हमारा पब्लिश हो गया है, ये इस तरीके से हमारा आर्टिकल दिख रहा है। अभी क्या हुआ है, बेसिकली हमने सिर्फ एक आर्टिकल लिखा है तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप देखिए होम पेज में जब हम यहां पर आ रहे हैं, अगर इसके डोमेन के वर्डप्रेस के होम पेज पे जाना है तो आपको ऐसे करके यहां पर क्लिक करके आप डैशबोर्ड पर आ सकते हैं। इसको पूरे अच्छे तरीके से जो कॉन्फ़िगर किया जाता है ना, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। प्लस आप डरिए नहीं, अगर आप ये ब्लॉग बनाते हैं, सारी चीजें, इसको पेज को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, इसको एसईओ कैसे करना है, देखो आप गूगल पर अगर सर्च करेंगे ना पवन अग्रवाल कौन है, आपको पता चल जाएगा कि मैं एसईओ चैंपियन हूं, किस तरीके से एसईओ किया जाता है। तो सारी डिटेल जो ऑलरेडी हमारे बने हुए वीडियो है, हम सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे कि परफेक्ट आर्टिकल किस तरीके से बनाया जाता है। हमने यहाँ पर आपको बना दिया है कि आप इस तरीके से ब्लॉग बना सकते हैं। एंड आपको ये भी बता दिया है कि देखो इस तरीके से आपको इतने आर्टिकल डालने हैं। आप जितने ज्यादा आर्टिकल डालोगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आपका आर्टिकल पे ट्रैफिक आने लग जाए, वेब स्टोरीज पे ट्रैफिक आने लग जाएगा और आपके आर्टिकल डिस्कवर में जाने लग जाएंगे। जब आर्टिकल आपका रैंक करेगा ना, तो यहाँ पर मैं आपको और भी वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप अपना टेलीग्राम चैनल जो कि और ग्रो करना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम इकोसिस्टम पूरा का पूरा बताना है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस डाल देंगे। और हम अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो पवन अग्रवाल डिजिटल पे हैमस्टर कॉम्बैट से रिलेटेड, स्पेसिफिकली ब्लॉग से रिलेटेड सारी चीजें वहां पर डालेंगे। पर स्टेप नंबर 1 क्या है, जो हमारा वीडियो है इस पे प्लीज आप 1 लाख व्यू करा दो। वो कैसे होगा, अगर जो भी व्यक्ति यहाँ तक देख रहा है वीडियो को लाइक कर देगा तो सारी चीजें हो जाएगी, और अपने दोस्तों अगर शेयर करेगा तो फटाफट इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ जाएंगे और मैं पूरा आपके सामने बताऊंगा। अच्छा, अभी हमने क्या किया, hamstercombat.io बनाया है। अगर इस ब्लॉग, इस वीडियो पर 1 लाख से ऊपर व्यूज आ जाते हैं तो इस ब्लॉग पर भी प्रैक्टिकली हम आपके सामने सारे काम करते हुए दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इवेंट पर अगर आप काम करोगे तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक सवाल अगर आपके अंदर है तो क्या आप ये ब्लॉग मोबाइल के थ्रू बना सकते हो, तो हाँ, आप ब्लॉग मोबाइल के थ्रू भी बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस आपको यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।